नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हम जो है फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज का ये थर्ड वीडियो आपके लिए लेके आ चुके हैं, जिसमें आज हम मानव शरीर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप पूरा ध्यान से देखना है। पहला प्रश्न आपके लिए है यहाँ पर, आंख का कौन सा हिस्सा पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? यानी आंख का जो है वो कौन सा हिस्सा है जो आपकी पुतलियां जो होती है उनके आकार को नियंत्रित करता है? तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा, आइरिस। ठीक है, आंख का एक हिस्सा होता है आइरिस जो कि पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका उत्तर होगा दूसरा, वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा आपके तीसरा, प्रमस्तिष्क। ठीक है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। अगला है, मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग है। मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा दूसरा, प्रमस्तिष्क। मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग है प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, स्तनपायी में दूध उत्पादन को उद्दीपित करने वाले हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? स्तनपायी में दूध उत्पादन को उद्दीपित करने वाले हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा, प्रोलैक्टिन। अगला प्रश्न, यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्राव होता है? यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका उत्तर होगा आपके चौथा, इंसुलिन का स्राव होता है। अगला, मनुष्य में ऑटोसोम के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य में ऑटोसोम के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा, 22 जोड़े होते हैं। मनुष्य में ऑटोसोम के 22 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है? तो इसका उत्तर होगा आपके तीसरा, अभिग्राही, उसके बाद संवेदी न्यूरॉन, फिर आता है मेरुरज्जु, फिर उसके बाद प्रेरक न्यूरॉन और आपके लास्ट में आता है मांसपेशी। अगला प्रश्न है, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा आपके तीसरा, 46 होती है। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की टोटल जो नंबर ऑफ टोटल जो आपके गुणसूत्र हैं उनकी टोटल संख्या होती है 46। अगला प्रश्न, सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन जो है उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर होता है आपके चौथा, डी, विटामिन डी उत्पन्न होता है। सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न जो है होता है। अगला प्रश्न देखिए, आपके नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम, निम्नलिखित में से किस एंजाइम का अग्नाशय से संबंध नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस एंजाइम का अग्नाशय से जो है संबंध नहीं होता है? तो इसका उत्तर होगा चौथा, टाइलिन का। अग्नाशय से जो संबंध है वो नहीं होता है, वो होता है आपके टाइलिन का। बाकी लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन का संबंध होता है। अगला प्रश्न, कोलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? कोलीफॉर्म जीवाणु अंग जो है आपके मानव अंग में जीवाणु जो है कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा, आंत में पाए जाते हैं। अगला है, आंत्र उपकला में श्लेष्मा स्रावित करने वाली कोशिका कौन सी है? आंत्र उपकला में श्लेष्मा स्रावित करने वाली आपकी जो कोशिका है वो कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा आपके गोबलेट कोशिका। कौन सी? गोबलेट कोशिका। अगला, निम्नलिखित में से किस एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपके चौथा, रेडिएशन एंडोन्यूक्लियस। रेडिएशन एंडोन्यूक्लियस जो है इसको हम एंजाइम को जो है हम आणविक कैंची के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, एंजाइम की सामान्य क्रियाविधि क्या है? एंजाइम की सामान्य क्रियाविधि क्या है? तो इसका उत्तर होता है पहला, यह सक्रियण ऊर्जा को कम कर कार्य करता है। एंजाइम की सामान्य क्रियाविधि जो है उसके अंदर ध्यान रखना है आपको, यह सक्रियण ऊर्जा को कम कर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लीजिएगा। मानव शरीर में मिथाइल व इथाइल एल्कोहल का विषहरण होता है। मानव शरीर में मिथाइल व इथाइल एल्कोहल का विषहरण होता है। तो इसका उत्तर होता है पहला, ऑक्सीकरण से। किससे? ऑक्सीकरण से। अगला है, थायरॉक्सिन तथा ट्राइआइडोथायोरिन के अतिरिक्त थायराइड ग्रंथि स्रावित करती हैं। तो क्या स्रावित करती है? तो इसका उत्तर है आपके तीसरा, कैल्सिटोनिन। ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो है कैल्सिटोनिन जो है आपके ग्रंथि जो है वो आपके स्रावित करती है। अगला प्रश्न, आमाशय का प्रोटीन नलीय एंजाइम कौन सा है?
आमाशय का प्रोटीनलीय एंजाइम कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा आपके पहला पेप्सिन। आमाशय का प्रोटीनलीय एंजाइम जो है वो आपके है पेप्सिन। अगला प्रश्न, जब हम अपनी भुजा सीधी करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा आपके पहला, दोनों द्विशीर्षक तथा त्रिशीर्षक पेशियां सिकुड़ती है। द्विशीर्षक और त्रिशीर्षक जो पेशियां होती है वो सिकुड़ती है। अगला प्रश्न देखिए, हवा में प्रस्रव्य तरंगों की चाल क्या होती है? हवा में प्रस्रव्य तरंगों की चाल जो है वो आपके हवा में श्रव्य ध्वनि तरंगों की चाल से बहुत अधिक होती है। तो ध्यान रखना, हवा में प्रस्रव्य तरंगों की चाल ध्वनि तरंगों की चाल में बहुत अधिक होती है। अगला है श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण क्या है? श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण क्या है? तो श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण है आपका एस्बेस्टोस। ठीक है, एस्बेस्टोस जो है वो आपके श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण है। अगला, मानव के उत्सर्जन तंत्र में शामिल नहीं है। मानव के उत्सर्जन तंत्र में शामिल नहीं है तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा नेत्र युग्म। मानव के उत्सर्जन तंत्र में शामिल नहीं है तो आपको ध्यान रखना, इसका उत्तर होगा आपके नेत्र युग्म। अगला है, वक्रीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण कौन सा ऊतक करता है? वक्रीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण कौन सा ऊतक करता है? तो इसका उत्तर होगा आपके पहला, घनाकार एपिथेलियम। कौन करता है भाई? घनाकार एपिथेलियम। अगला प्रश्न, ल्यूटिनकारी हार्मोन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ल्यूटिनकारी हार्मोन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर होता है आपके पहला, यह लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। अगला प्रश्न देखिए, आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा अम्ल जो है प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर होता है आपके तीसरा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला प्रश्न है, जठर रस में क्या होते हैं? जठर रस में क्या होते हैं? तो इसका उत्तर होता है आपके पहला, पेप्सिन लाइपेज रेनिन। जठर रस में पेप्सिन लाइपेज रेनिन होते हैं। अगला, पुरुष में कौन सी कोशिकाएं वर्षणीय हार्मोन्स का संश्लेषण एवं श्रवण करती हैं? पुरुष में कौन सी कोशिकाएं वर्षणीय हार्मोन्स यानी एंड्रोन्स का संश्लेषण एवं श्रवण करती है? तो इसका उत्तर होगा आपके चौथा, लीडिंग कोशिकाएं। अगला, किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का लगभग सामान्य ताप क्या होता है? किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो इसका उत्तर होता है आपके पहला, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का लगभग सामान्य ताप जो है वो आपके 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला है, विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे अपने शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत का अनुसंधान एवं व्याख्या है। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी थी? विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे अपने शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत का अनुसंधान एवं व्याख्या है। यह उपरोक्त जो परिभाषा है वो आपके तीसरा, जैकोबसन ने दी थी। किसने? जैकोबसन ने दी थी। अगला, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गए हैं, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर होता है आपके दूसरा, O तथा RH। अगला प्रश्न, रेटिना अपवर्दी है, तो रेटिना अपवर्दी क्या है? तो इसका उत्तर होता है पहला, मध्य मस्तिष्क की। रेटिना अपवर्दी जो है वो आपके मध्य मस्तिष्क से संबंधित है। अगला है, एंजाइम तथा उसके कार्यों का सही जोड़े का चयन करना है आपको। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं 32 वाले क्वेश्चंस में आंसर होगा आपके दूसरा सही, यानी सिक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। तो ये क्या है? आपके लाइसोसोमल चिन्हक एंजाइम जो उपापचयों का जल अपघटन करता है। अगला, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सा रक्तदान की सलाह देते हैं, उनके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है जिन्हें रक्त समूह इस प्रकार पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपके सामने इस प्रश्न का यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ये RS प्री 2013 में आया था और इसको यहाँ पर रद्द कर दिया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हम भी लीव करते हैं। तो अब देखो, लीव करने से पहले यहाँ पर इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो इसमें ये रद्द किया गया था पेपर, लेकिन उसमें तो आपके पेपर में ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पर इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपके दूसरा, पहला एवं तीसरा। तो दूसरे में यहाँ पर हमारे क्या देता है कि 1 और 3, यानी पत्नी का O तथा 3 के अंदर पुत्र A का, अगर वो देना चाहे तो रक्त समूह। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? लार निम्न में से किसके पाचन में जो है सहयोग करती है? तो इसका उत्तर होता है पहला, स्टार्च के। लार जो है वो आपके स्टार्च के पाचन में सहयोग करती हैं, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही होता है। अगला,
मीना माता रोग का क्या कारण है? मीना माता रोग का कारण क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, मीना माता जो रोग है उसका कारण है आपके पहला पारा। मीना माता रोग का कारण है पारा। अगला, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? तो इसका उत्तर होता है आपके पहला पीयूष ग्रंथिका। अगला प्रश्न देखते हैं, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव भी होता है? तो इसका उत्तर देखिए, एंड्रीनलिन। कौन सा? एंड्रीनलिन के बढ़ने से जो है हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव भी होता है। अगला, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका उत्तर होगा आपके चौथा, नाइट्रोजन। अगला है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनियोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनियोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा आपके तीसरा, थ्रोम्बिन। कौन सा? थ्रोम्बिन। अगला, ऑडियन युक्त, ठीक है, ऑडियन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है। ऑडियन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है। तो इसका उत्तर होगा आपके एक एमिनो अम्ल। क्या है? एक एमिनो अम्ल है ऑडियन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन। अगला प्रश्न देखिए साथियों, यहां पर निम्न में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? निम्न में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम जो है वो आपके ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो देखिए यहां पर प्रश्न संख्या 41 के अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा, प्रोटीन को एमिनो अम्लों में। ठीक है, प्रोटीन को एमिनो अम्लों में। अगला प्रश्न देखिए साथियों, शरीर में कौन से संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से जो हमारी रक्षा करता है? तो इसका उत्तर दूसरा, WBC। कौन सा? WBC, ध्यान रखिएगा, WBC जो है संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। अगला, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? मानव कंकाल में अभी तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर होगा आपके चौथा, 206। कितनी? 206। अगला, लिवर फ्यूलक पित्त वाहिनी में रहता है। लिवर फ्यूलक पित्त वाहिनी में रहता है। तो लिवर फ्यूलक पित्त वाहिनी में रहता है, इसका उत्तर होता है आपके चौथा, भेड़ की। लिवर फ्यूलक जो है वो आपके भेड़ की पित्त वाहिनी में रहता है। अगला प्रश्न देखिए, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पसीने का मुख्य उपयोग है। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका उत्तर होगा शरीर का ताप नियंत्रित करने के लिए। अगला है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो इसका उत्तर होगा आपके तीसरा, कार्पस लूटियम। एस्ट्रोजन जो है आपके कार्पस लूटियम के द्वारा उत्पादित होता है। अगला है, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन जो है वो आपके क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो है वो आपके तीसरा, मानव रक्त में पाया जाने वाला एक प्रकार का पदार्थ है। हीमोग्लोबिन जो है मानव रक्त में पाए जाने वाला एक प्रकार का पदार्थ है। अगला है, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा, इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। ठीक है, अग्नाशय में अगर खराबी हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागोन जो है नहीं बनेंगे। ठीक है, और अभी लास्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? तो इसका उत्तर होगा आपके चौथा, पित्ताशय में। ठीक है, तो अभी इस सीरीज के अंदर हम यहाँ पर 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट सीरीज के अंदर हम इसी दूसरे चैप्टर के 51वें वाले क्वेश्चन से आगे डिस्कस करना शुरू करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार तैयारी करते रहें। ठीक है, और अपने रिजल्ट को अच्छी तरीके से क्रिएट करने के लिए हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, उनको अपने पास नोट डाउन भी जरूर करें। इसी के साथ मैं संपत लेड़ा आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।